दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता जो यहाँ पर मर्डर रेप और केस हुआ है उसके बारे में देखेंगे। संपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ था उसको समझने वाले हैं। और जो यहाँ पर पोलोग्राफी जो टेस्ट है यानी जो साइकोलॉजी टेस्ट है उसमें क्या रहा ये संजय आरोपी का यहाँ पर परिणाम उसको भी देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप इस तरह लगातार जो भी नई अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर यानी कोई सी भी न्यूज़ जो A to Z आपको देश की तमाम योजनाओं की जानकारी जो सटीक जानकारी होती है वो आपको दी जाती है इस चैनल के द्वारा। अगर आप सभी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस काले कलर की पट्टी को दबा के इसको दबा देंगे तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो नई अपडेट आ रही हैं वो आपको मिलती रहेगी। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में। वारदात की रात दरिंदा बन गया था संजय रॉय। करतूतें जानकर हैरान रह जाएंगे आप भी। तो आप सभी को बता दें जो ये जानकारी आपको दी जा रही है, यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दी जा रही है। तो 8 और 9 अगस्त की दमियानी रात को संजय रॉय ने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया था, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद वो भी दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। जैसा कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इंजाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविल वॉलंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी जोबी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था और 8 और 9 अगस्त की दमियानी रात को उसने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ी करता रहा। रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकल कर आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8 और 9 अगस्त के दौरान जो है संजय रॉय अलग अलग यानी वाहनों से कुल 4 बार आरजी अस्पताल के अंदर गया। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूमकर फिर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वह अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी यह है कि तफ्तीश में पता चला कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में यानी रेड लाइट एरिया है उसमें भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहाँ तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फ़ोन किया और उसके साथ ही उसका व्यवहार एक परवर्ट यानी सरफिरे की तरह ही रहा। 8 अगस्त की आरजी कर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने एक और सिविल वॉलंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और रॉय उसी रिश्तेदार को देखने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश में पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फ़ोन किया था जिससे उसने दीदी कहकर संशोधित किया था, मगर हकीकत यह है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। छानबीन में पता चला कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद अपने एक सिविल वॉलंटियर दोस्त के साथ पहले सोनागाछी के रेड लाइट एरिया में गया और वहां उसका दोस्त तो एक जिस्म पड़ोसी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय जो है बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया में चेतला में गए, लेकिन वहां भी संजय का दोस्त जो है अड्डे के अंदर चला गया और वो बाहर ही खड़ा रहा। और फिर यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ी की और उसने उसकी न्यून तस्वीरें मांगी। वो सीधे अस्पताल से थोड़ी दूरी पर मौजूद चेतला इलाके की एक रेड लाइट एरिया में गया था। वारदात के 24 घंटे के दौरान एक दूसरे के एक करके 2 रेड लाइट एरिया में गया। पहले वो एक दोस्त के साथ सोनागाछी गया, फिर उसी रात उसी दोस्त के साथ चेतला के जिस पड़ोसी के अड्डे पर पहुंचा, लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और ये बाहर खड़ा रहा। लौटते हुए रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की, आधी रात को डॉक्टर का रेप और मर्डर किया और फिर से एक महिला को फ़ोन कर उससे भी बदतमीजी की।
संजय रॉय ने इन हरकतों को देखकर ही साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उसे रॉय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा भी पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में भी कई लड़कियों के से बदतमीजी की थी और अपने इलाके में हफ्ता वसूली है वो भी किया करता था। लेकिन ये तो रही पोर्न फिल्मों के एडिक्शन से जूझ रहे रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय की 24 घंटों की हरकतों का ब्यौरा। कत्ल के बाद मौका वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। डॉक्टर के घर वालों ने मौका वारदात को देखकर कुछ ही सवाल उठाए हैं और अब सीबीआई भी इस पहलू को कंगाल कर देख रही है। छानबीन में सीबीआई को पता चला कि 9 अगस्त को सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कलिंग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा, लेकिन उसे लगा कि डॉक्टर शायद सो रही है। वो वापस चला गया जब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया कि जब सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी हैं, जिसे देखकर उससे गुमान हुआ कि शायद सो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को ऐसा धोखा भी हो सकता है? तो इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि लाश के पास की एक बेंच भी रखी थी, जिसके ओट से उसने डॉक्टर को देखा और उसे लगा कि वो सो रही है। ये साफ था कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर का हाथ इस तरह से उसके सिर पर रख दिया जिससे देखकर यह लगे कि वो सो रही है। सीन ऑफ क्राइम को वारदात के बाद अपने तरफ से फैब्रिकेट करने की भी कोशिश की गई। इसीलिए ये सवाल और अहम हो जाता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहीं और हुई और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया। सीन ऑफ क्राइम के मुआवने के बाद कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जिनके तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पोडियम पर पड़ी थी, नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार भी पड़ा था, जबकि हॉल में ही सोने के लिए दूसरे बिस्तर भी हैं। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को क्यों चुना। शक और सवाल लाश की इस जगह को देखकर भी उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वारदात के बाद लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया हो। इधर कोलकाता से दूसरी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मामले पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने इतने संगीन मामले में एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी समेत कई मामलों पर पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की जो पुलिस है उसको फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि इस वारदात के बाद फौरन एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही थी। लेकिन एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था अस्पताल प्रशासन, ये जो कोर्ट के जज के द्वारा बोला जा रहा था। तो ये सिर्फ एक वारदात की बात नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि इक्वेस्ट के फौरन बाद पुलिस ने यूडी केस अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हत्या का मामला रात को दर्ज हुआ और आखिर इतनी देर क्यों लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने घर वालों को लाश सौंपने में हुई देरी को लेकर भी सवाल पूछा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि घर वालों को शव कब सौंपा गया था। तो एडवोकेट सिब्बल ने बताया रात को 8:30 बजे के करीब। इस पर कोर्ट ने कहा कि एफआईआर अंतिम संस्कार के भी 3 घंटे बाद रात 11:15 बजे दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट रेप और कत्ल की इस वारदात को लेकर कितना गंभीर है
इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, यानी कि अव्वल तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीओ मोटो यानी स्वत संज्ञान लिया। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले की तफलीस और पूरे केस को संभालने में हुई ढिलाई को लेकर सवालों की झंडी खड़ी कर दी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आखिर आरजी कर प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या कैसे बताया? क्या वारदात की सूचना इसका शिकार बने डॉक्टर के माता पिता को देरी से दी गई? आखिरकार माता पिता की बेटी की लाश देखने के लिए 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया? रेप और मर्डर का FIR दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई? पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने में कोताही क्यों की? 14-15 अगस्त को रात को हजारों लोग अस्पताल में कैसे पहुंच गए? वारदात के बाद आरजी कर के प्रिंसिपल आखिर क्या कर रहे थे? उन्हें आरजी कर अस्पताल से हटाए जाने के बाद फौरन दूसरी पोस्टिंग कैसे मिल गई? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की गुरुवार को करने की जारी की थी। जैसा कि आपको ये जानकारी आज दी जा रही है, लेकिन इससे पहले की जो आपको स्टोरी बता रहे हैं वही यहाँ पर बात की जा रही है। तभी तक कोर्ट ने इस मामले में CBI से अब तक की तफलीस को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। फिलहाल कोर्ट ने CIS जैसी सेंट्रल एजेंसियों को आरजी कर अस्पताल के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है और पूरे देश में मेडिकल जो स्टाफ है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 मेंबरों की एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उनसे 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। जैसा कि फ्रेंड्स, ये थी शुरू से लेकर अंत तक की इस केस की स्टोरी। कोलकाता जो ये केस है इसकी स्टोरी इस कदर यानी पूरा मामला रहा था, यानी शुरू से लेकर अंत तक। आपको इस अपडेट के बारे में क्या लग रहा है? क्या राय होनी चाहिए? क्या इस तरह के कातिलों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्या आपके मन में आ रहा है इस तरह के दरिंदों के लिए? तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इस तरह की अपडेट आपको कंटिन्यू यहाँ पर मिलती रहे।